जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ज्योग्राफी के मैप का एक टॉपिक कवर करेंगे जो है भारत के कुछ प्रमुख पर्वत और उसकी चोटियों से जुड़ा हुआ। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कंपटीशन में जो मैप से जुड़े हुए रहते हैं और काफी दिक्कतें उत्पन्न करती हैं। आज हम उसको बहुत ही सरल सहज शब्दों में समझने की चेष्टा करेंगे और आने वाले समय में मैप से जुड़े हुए और भी सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा जीएस के भी अन्य सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बिना विलंब के टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की कुछ प्रमुख चोटियों के ऊपर में। तो हम लोग समझते हैं कि कहां पर किस तरह की चोटियां पाई जाती है और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है जहां पर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाले कुछ भाग हैं। ये पूरा का पूरा इलाका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस ट्रांस हिमालय की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आपको उत्तर भारत की जो विशाल पर्वत श्रृंखला इसकी भी जानकारी हम देंगे, वो किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल अभी समझते हैं, ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कवर होती है इसकी इस पर्वत श्रृंखला में, जिसका नाम है काराकोरम। तो काराकोरम जो श्रेणी है वो एकदम सबसे ऊपर भाग में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2, जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, तो ये जो गॉडविन ऑस्टिन है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला, ये यहां पर सिक्किम के पास में है ना, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला का एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है आपका 85, 86, कहीं कहीं पर 85, 95 भी देता है मीटर। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न आता है जिसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत पाया जाने वाला जो K2 है ये भारत की है या भारत में आता है, ये प्रश्न को समझ लीजिए। तो आप समझ लीजिए कि ये जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ये मुख्य रूप से पाकिस्तान के ऑक्युपाइड क्षेत्र में यानी पीओके के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, ये पीओके के अंतर्गत आने की वजह से फिलहाल ये हमारे भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, इसलिए भारत की है, भारत में नहीं है, भारत की है। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो हमारे इस हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में है कंचनजंगा। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत में है, ये भारत की भी है, भारत में भी है ना। तो ये भारत में है कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 50 से 86 और भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर देखिएगा तो इसी बृहद हिमालय के अंतर्गत आया जाने वाला या पाया जाने वाला वो महान एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई है 8848, कहीं कहीं पर 8850 मीटर भी दिखाया गया। तो समझ में आ गया कौन भारत की है कौन भारत में है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये उत्तराखंड का इलाका है, ये उत्तराखंड का इलाका है, इसे हम यूके में दिखा देते हैं कहकर। इस उत्तराखंड के कुमायूं के अंतर्गत पाया जाने वाला एक पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी का नाम है आपका नंदा देवी। नंदा देवी, ये कुमायूं यानी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है आपका 7818 मीटर। ठीक है, नंदा देवी का। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी मिल गई, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी मिल गई और कंचनजंगा जो कि हमारे भारत के बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है ना, सिक्किम के पास में, इसकी ऊंची चोटी मिल गई। अब हम आगे देखते हैं। आप देखिएगा यहां पर है आपका गुजरात से शुरुआत होकर के है ना, गुजरात से शुरुआत होकर के राजस्थान और दिल्ली तक जाने वाला एक पर्वत श्रृंखला है ना, जो सीधा उत्तर की तरफ यानी ये आपका दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ने वाली एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम आरावली पर्वत कहते हैं। यह है आरावली पर्वत, ये आरावली पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंची चोटी इसी पर है ना, इसी चोटी पर है माउंट आबू के पास में। तो इसकी ऊंची चोटी का नाम है आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो आपने देखा यह है अरावली पर्वत के अंतर्गत पाया जाने वाला सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये वाला है आपका मध्य प्रदेश का इलाका जिसके निचले बॉर्डर के पास में आपको सतपुरा रेंज मिलता है। तो सतपुरा रेंज का 3 पर्वत श्रृंखलाओं को आप समझ लीजिए। पहला है आपका राजपीपला, दूसरा है महादेव और तीसरा है मैकाल। राजपीपला, महादेव और मैकाल, ये 3 पर्वत श्रृंखला जो है वो सतपुरा रेंज के अंतर्गत आता है। इसी में
आपको देखिएगा ये जो महादेव है, तो महादेव में इसकी एक ऊंची चोटी पाई जाती है, इसका नाम है धूपगढ़। मैं यहां लिख देता हूं, इसका नाम है धूपगढ़, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई है 1750 मीटर। ये धूपगढ़ जो है वो महादेव के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये इसकी ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ और इसकी ऊंचाई है 1750 मीटर। अब अगला है ठीक इसी पर महाकाल या महाकाल का नाम पर ये पर्वत श्रृंखला जो है, इसकी ऊंची चोटी है, आपको बता दें इसका नाम है अमरकंटक। इसको भी मैं यहां दिखा देता हूं, इसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक, है ना। इसकी ऊंचाई है 1057 मीटर, 1057 मीटर। तो ये जो आपका सतपुरा रेंज है, इस सतपुरा रेंज में राजपीपला, महादेव और महाकाल, तो राजपीपला महादेव में जो इसकी ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़, इसकी ऊंचाई 1750 मीटर। और उसके बाद जो महाकाल या महाकाल बोलकर पर्वत श्रृंखला है, इसकी ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1057 मीटर, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये वाला इलाका आप देखिएगा, ये आपका छोटा नागपुर का पठार के अंतर्गत आता है। ये इलाका छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। इसमें जो पर्वत श्रृंखला है वो है राजमहल की पहाड़ियां। इसमें आपको राजमहल की पहाड़ियां मिलेगी, है ना। ये राजमहल की पहाड़ियां, इसकी ऊंची एक चोटी है, इस ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ, इसका नाम है पारसनाथ, इस ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ, जो छोटा नागपुर प्लेटियू के अंतर्गत आता है ना। वो राजमहल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई है आपका 1765 मीटर, 1765 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, ये आपने देख लिया। अब आप देखिए इस दक्षिण भारत की तरफ अगर हम चले तो आपको दिखाई पड़ेगा, दक्षिण भारत में आपका पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। लेकिन पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के पहले एक और है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये आपका मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार के अंतर्गत आता है। इस मेघालय का पठार या शिलोंग पठार में अगर देखिएगा आपको 3 पर्वत श्रृंखलाएं नजर आ रही है। पहला का नाम है आपका गारो, दूसरा का नाम है खासी और तीसरा है जयंतिया, जयंतिया। तो ये जो मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार के अंतर्गत जो आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई पड़ रही है, इसमें गारो रेंज के ऊपर में जिसकी सबसे ऊंची चोटी है, इस गारो रेंज के अंतर्गत जो सबसे ऊंची चोटी है, इस ऊंची चोटी का नाम है आपका नौक्रेक, नौक्रेक, है ना, जिसकी ऊंचाई है आपकी 1412 मीटर। इस नौक्रेक जो चोटी है, जो गारो खासी के अंतर्गत नहीं, गारो के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है नौक्रेक। ये शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार के अंतर्गत आया जाने वाला सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। तो ये आपने दिखा दी, ये गारो खासी को मैं दिखा दूं, ये गारो का है। अच्छा, अब हम चलते हैं दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में आप देखिएगा, यह आपका पश्चिमी घाट और यह आपका पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट थोड़ा सा कटा छटा है ना, और ये आकर के ध्यान से देखिएगा, एक अन्नामलाई के ऊपर यानी नीलगिरी की पहाड़ी पर ये आपस में मिल जा रहे हैं, एक नॉट एक घाट का निर्माण कर दिया। यानी ये पश्चिमी घाट और ये जो पूर्वी घाट है वो आकर के एक जगह पर बीच में, यानी जहां पर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, केरल है, इन तीनों के बॉर्डर पे अगर दिखाई पड़ते हैं, मिल जा रहे हैं, ये जो है आपका नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। अब इसके नीचे आपको मिलेगा अन्नामलाई की पहाड़ियां। ये अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये है आपका नीलगिरी, नीलगिरी, है ना, और यह है आपका अन्नामलाई, अन्नामलाई। तो आप देखिए, दक्षिण भारत में अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप अन्नामलाई को बोलेगा। तो अन्नामलाई के अंतर्गत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी आती है, उसका नाम है अनाईमुडी, उसका नाम है अनाईमुडी, अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। तो अन्नामलाई की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामलाई, जिसकी ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये पश्चिमी घाट की भी ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, ये अन्नामलाई की जो ऊंची चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी, ये आपका पश्चिमी घाट का भी ऊंची चोटी है, ठीक है ना। और अगर दूसरी ऊंची चोटी की अगर चर्चा करें हम दक्षिण भारत में, तो वह नीलगिरी के अंतर्गत पाया जाने वाला, नीलगिरी के अंतर्गत पाया जाने वाला, मैं यहां लिख देता हूं, नीलगिरी के अंतर्गत पाया जाने वाला ऊंची चोटी का नाम है आपका दोडा बेटा, दोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2636 मीटर।
तो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी के अंतर्गत पाया जाने वाला डोटा बेटा, जिसकी ऊंचाई 26-36 मीटर। ठीक है ना। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में कहा जाए तो वह अन्नामलाई के अंतर्गत पाई जाने वाली अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 26-95 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो नीलगिरी के अंतर्गत पाया जाने वाला डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई है 26-36 मीटर। ठीक है ना। तो हम पश्चिम घाट की चर्चा कर रहे हैं, तो पश्चिम घाट में एक और देख लीजिए, यहां पर आपका महाराष्ट्र का इलाका पड़ता है, महाराष्ट्र का पठार। यहां पर एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है कालसूबाई। कालसूबाई। इस कालसूबाई की जो ऊंचाई है वो है 1640 मीटर। ठीक है ना। तो ये आपका पश्चिमी घाट के अंतर्गत आपको दो पर्वत श्रृंखलाएं की ऊंची चोटी समझ में आ गया। एक महाराष्ट्र के अंतर्गत जो ऊंची चोटी है उसका नाम है कालसूबाई, उसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। और आपसे पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वह अन्नामलाई के अंतर्गत अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 26-95 मीटर। साथ ही साथ ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, अब अगर हम देखें पूर्वी घाट के अंतर्गत हम, तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा उड़ीसा का, उड़ीसा के क्षेत्र के अंदर उड़ीसा का पठार है। इसमें आपको एक पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर ऊंची चोटी नजर आएगी, इसका नाम है आपका महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ठीक है ना। तो ये पूर्वी घाट का सबसे पहले उड़ीसा में लोगों का ये कहना था कि उड़ीसा में जो ये आपका महेंद्रगिरी है यही सबसे ऊंची चोटी थी। लेकिन बाद में ये देखा गया, रिसर्च करने के बाद, खोज करने के बाद, यहां पर ठीक आंध्र प्रदेश के पास, यानी आंध्र प्रदेश के पठार के पास एक ऊंची चोटी मिली है जो इससे भी ऊंची है। इसका नाम है जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा, जिंदागढ़ा। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। ठीक है ना। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कहां है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। इसकी ऊंची चोटी का नाम है जिंदागढ़ा और इसकी ऊंचाई 1690 मीटर। ठीक इसके ऊपर उड़ीसा में जो पहले पाया जाता था सबसे ऊंचा चोटी, उसका नाम था महेंद्रगिरी, इसकी ऊंचाई थी 1501 मीटर। तो आप देख सकते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर कहा जाए तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जिंदागढ़ा है, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट की ऊंची चोटी आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ और एक पर्वत श्रृंखला है, जैसे ये देखिए अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार में, उत्तरी अंडमान में, इसकी ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। सैडल पीक, इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपका मध्य प्रदेश के ऊपर में जो आपका विंध्याचल पर्वत है, इसमें भी एक छोटा सा देख लीजिएगा, एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है सद्भावना शिखर। इसका नाम है सद्भावना, है ना, जिसकी ऊंचाई है आपका 752 मीटर। तो लगभग आपको भारत के कुछ प्रमुख चोटियों का मैंने नाम बता दिया है उसकी ऊंचाई के साथ। आशा करें कि ये सारा आपको पॉइंट समझ में आया होगा। जो आपको काफी एग्जाम में दिक्कतें आ रही थी वो एकदम सहज रूप में आपको मैंने समझाने की चेष्टा की है। तो ये मैप जो है आपको काफी मदद करेगा, सहूलियत देगा, ताकि आप आराम से पहचान सके पर्वत की ऊंची चोटियां और उसकी ऊंचाई को। ठीक है ना। तो इस तरह से मैप के भी और बहुत सारे सीरीज को मैं लेके आऊंगा। साथ में जीएस की भी सब्जेक्ट्स को मैं आपके सामने कवर करूंगा, उसकी वीडियो को भी कवर करूंगा। साथ में कुछ इवेंट की भी घटनाओं को मैं आपको कवर करूंगा। बस बने रहिए आपके इस चैनल में जिसका नाम है राज ऑफ द ब्रेन बडी। आशा करते हैं कि ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा, ये अंक भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इस आशा में है कि आने वाले सब्जेक्ट को भी मैं आपको अच्छे ढंग से, सरल भाव से समझाऊं। इसी आस के साथ ये चैप्टर और ये अंक आपको अच्छा लगा होगा। मैं राज सर आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।